1565 में बना हुआ है। दीवारा रखियाँ, ये वो जगह थी जहाँ पर गाने की रिकॉर्डिंग हुई। टर्की के जो ड्रामे हैं उनमें देखा होगा लकड़ी के बर्तन, ये देखें, जंग में या लड़ाई में इस्तेमाल होने के लिए कुल्हाड़ा। और ये हैं हाथी के दांत। 2 नाली वाली बंदूक तो हमने देखी हुई है, लेकिन ये इस तरह की सिंगल नाली वाली बंदूक अब देखने को मिल रही है। 1 करोड़ रुपया कीमत लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान चौधरी, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऐसी 300 साल पुरानी हवेली जो आज भी है नई हवेली। ये हवेली 2 हिंदू भाइयों की थी, राम गोपाल वर्मा और हरि गोपाल वर्मा। तो उसके बाद ये किस तरह आज तक कायमो दायम है, कौन कौन सी तारीख़ी नवारदात इसके अंदर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर सबसे पहले एंटर होते साथ ही हमें जो चीज़ नज़र आई है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जिसकी एक साइड पे आपको पुराने वक्तों में चलने वाला रेडियो और दूसरी साइड पे चेंजर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसको ये वाला पोर्शन इसका उठा के अंदर एक डिस्क लगाई जाती थी, जिसके बाद एक बड़ा ही रोमांटिक किस्म का म्यूज़िक जो है वो प्ले होता था। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर मौजूद है। और अगर यहाँ पर हम ये कैबिनेट हम खोल के देखते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या पड़ा है, तो यहाँ पर जी बर्तन पड़े हैं। एक बड़े बड़े गिलास जो उनसे मौजूद हैं जो पुराने वक्तों में यूज़ होते थे, और पित्तल के और शायद तांबे के ये लग रहे हैं। अच्छा खासा इनका वेट है। ये अब आपको मोस्टली अगर अब आप अंदरून शहर में किसी लस्सी वाले के पास जाएं तो वहाँ पर इस साइज़ के गिलास मिलते हैं, लेकिन इस तरह की नक्शनगारी उन पे भी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराने जो है वो मुजस्मे बनाए हुए वो मौजूद हैं। और एक ये जो गन है, ये वही गन है जो आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि सिंगल नाली की गन होती थी, जिसके अंदर आगे से बारूद डाला जाता था और किसी रॉड से उसको प्रेस करने के बाद शूट किया जाता था। तो ये वो गन जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे। एक पुरानी पेंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे वो पड़ी हुई है। साथ ही साथ एक बड़ी यूनिक चीज़ जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इसमें गर्म पानी या चाय का जो सामान होता था वो इसमें डाला जाता था, और आप यहाँ से इसको खोल के यहाँ से पीते थे लोग। और गर्म इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसके यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कोयले डाले जाते थे ताकि अंदर जो भी मशरूब है वो गर्म रहे। ये देखें जी, पुराने बर्तन सिल्वर में जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, कई तांबे के, और इनका वेट जो सा है वो आम बर्तनों से बहुत हैवी है। और इस पर बड़ी कमाल की नक्श नगारी भी आप देख सकते हैं। ये देखें जी, पुराने वक्तों का जिसको पंजाबी में बोलेंगे ना कड़ा, जिसमें पानी डाल के ठंडा किया जाता था, तो ये वो चीज़ है। ये प्यालियाँ हैं जिनके ऊपर शायद सिल्वर कोटिंग की गई है। तो जी नाज़रीन, इसी कमरे में एक पुराने ज़माने का बेड भी मौजूद है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो पुराने वक्तों में ड्रेसिंग टेबल यूज़ होते थे, अक्सर आपने फ़िल्मों में देखा होगा, पुरानी फ़िल्मों में, तो ये यहाँ पर मौजूद है। इसके ड्रॉज जो सी हैं स्टिल वर्किंग में है। एक अंदर एक छोटा सा बॉक्स भी नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी, ये बड़े नायाब क्रिस्टल जो से हैं वो अंदर पड़े हुए हैं। ये आप इसके ऊपर डेट भी जो सी है वो देख सकते हैं। ये 1565 में बना हुआ है। तो ये इतनी पुरानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इस हवेली के अंदर ही। अब आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपने टर्की के जो ड्रामे हैं उनमें देखा होगा, लकड़ी के बर्तन। तो वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये वो काई कबीले की वजह से बड़े मशहूर हैं, जिसमें वो पानी या कोई भी मशरूब जो होता था इस तरह के बर्तन में वो पीते थे। तो ये लकड़ी के बर्तन बहुत नायाब हैं, कम देखने को मिलते हैं, वो भी इस हवेली में मौजूद है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जंगी साजो सामान के हवाले से भी कई चीज़ें मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ये जंग में या लड़ाई में इस्तेमाल होने के लिए कुल्हाड़ा जो है वो तैयार किया जाता था, वो मौजूद है। और इसका एक पोर्शन जो है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, जो जिसके ऊपर लिखा है कि ये कहाँ पे तैयार हुआ था। ये देखें, ये यहाँ पर अगर आप इस पर जूम करें तो ये USA में बनाया गया था, और एक बड़ी तादाद में अवैस मीर साहब ने इसको बड़े ही क्या कहते हैं तरीके के साथ यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। कुछ तादाद यहाँ मौजूद है, कुछ तादाद यहाँ पे मौजूद है, और ये पुराने वक्तों की कुछ तलवारें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये एक संदूक मौजूद है, इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। लें जी, अब तक की बेहतरीन चीज़ जो सी मुझे देखने में मिली है वो ये है, और ये हैं हाथी के दांत, जिनके बारे में कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
तो ये वो दांत है जो वो दिखाता है। साथ ही साथ आप देखते चले तो यहाँ पर ये एक गन भी पड़ी हुई है जो कि इंतहाई कदीम लग रही है, क्योंकि 2 नाली वाली बंदूक तो हमने देखी हुई है, लेकिन ये इस तरह की सिंगल नाली वाली बंदूक अब देखने को मिल रही है। ऊपर मज़ीद पोर्शन में क्या कुछ है आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन अब हम हवेली के ऊपर जा रहे हैं, तो चूँकि पुराने ज़माने में सीढ़ियों के स्टेप जो है वो थोड़े से बड़े होते थे, तो इनको चढ़ने के लिए एक सपोर्ट साथ दी जाती थी। तो ये एक सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है जिसे पकड़ के हम भी ऊपर चढ़ेंगे। तो जी नाज़रीन, अब हम चौथे फ्लोर पर आ चुके हैं इस हवेली के। जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पर एक एक चीज़ जो सी है वो 300 साल पुरानी है। तो जिस तरह सीढ़ियों के साथ आपने देखा कि सपोर्ट के लिए एक रस्सी लगाई गई थी, क्योंकि इनके स्टेप पुराने ज़माने में थोड़े से ऊंचे होते थे। इसी तरह चूँकि ये बहुत ऊंची जगह पे है, तो जब यहाँ पर किसी ने कुछ सामान मंगाना होता था, तो अगर सीढ़ियों से जाया जाता या ले जाया जाता तो बंदा तो आधा रह जाता। तो उसकी आसानी के लिए यहाँ पर एक पुली लगाई गई थी, जो आप देख सकते हैं कि आज भी मौजूद है। और इस पुली के साथ एक रस्सी लगाई गई है, ताकि आपने अगर नीचे से कोई भी सामान जो है वो मंगवाना हो तो आप इस रस्सी की मदद से मंगवा सकते हैं और आपको सीढ़ियों से नीचे आना जाना नहीं पड़ेगा। तो ये वो पुली है, लकड़ी की पुली है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये वही पुली है जो 300 साल पहले लगाई गई थी। अब अंदर चलते हैं कमरों में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे, हमें मीर साहब ने बताया था कि ये वो दरवाज़ा है जिसकी तकरीबन 1 करोड़ रुपया कीमत लग चुकी है, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं क्योंकि उनको शौक़ है पुरानी चीज़ें रखने का। अब यहाँ पर मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। जी अब हम जा रहे हैं राम गोपाल और हरि गोपाल वर्मा की जो हवेली है उसके नीचे जो तहखाना मौजूद है वहाँ पर। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक हवेली के नीचे एक हवेली बना रखी थी उन्होंने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेहराब और ये सारी चीज़ें जो है कर्व फॉर्म में अभी भी स्टिल उसी तरह मौजूद हैं जैसे 300 साल पहले थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आराम से रिहाइश रखी जा सकती है, अच्छी खासी जगह है। और जिस तरह कहा जाता है कि मौसम गर्मा में सबसे बेस्ट जगह जो होती है वो तहखाना होती है, तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है। तो जी नाज़रीन, अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर पाकिस्तान का मशहूर गाना बारी सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, ऊंचियाँ ऊंचियाँ दीवारां रखियाँ। ये वो जगह थी जहाँ पर गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कई ड्रामे, कई सॉन्ग्स और कई ब्रांड्स के फ़ोटोशूट होते रहते हैं। तो ये लास्ट जगह है इस हवेली की। अब चलेंगे अवैस मीर साहब के पास और उनसे कुछ तारीख़ी बातें करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये हवेली कैसे ली। आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मीर साहब के साथ जिनकी ये हवेली है, तो इनसे कुछ बातें करेंगे। मीर साहब, जब आपको ये हवेली मिली थी तब किस हालत में थी? ये इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसके ऊपर से सारी मैंने पुराना प्लास्टर उतारा जो ख़राब हो चुका हुआ, फिर इसके ऊपर मैंने ऊपर से मशीन फेर के इसे सारा सही किया। मतलब पुराने में नए को दोबारा पुराने में कन्वर्ट किया? जिसके पीछे जो ईंटें थी वो मुझे पता ही नहीं था कि ये नानक शाही ईंट है, ये पुरानी ईंट। अच्छा। जब मुझे फिर इसके साथ ज़्यादा प्यार होता गया, मैंने इसके ऊपर जितनी मेहनत हो सकी की है इसके साथ। सर, पुराने जो अंदरून शहर में जितनी भी हवेलियाँ हैं, सुनने में आता है कि उनके नीचे कुछ सुरंगें भी मौजूद होती हैं, तो क्या इसमें भी कोई सुरंग है? ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोग और कुछ नहीं है। मेरे नीचे तहखाना है, इसके अंदर भी आप भी कह देंगे सुरंग है, इतना खूबसूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट बेस पे कभी आपसे कोई रब्ता नहीं किया गया या आपको कोई फ़ंड नहीं दिए गए कि आप इसकी टेक केयर कर रहे हैं? मुझे कभी किसी ने फ़ंड नहीं दिया ना। ये फ़ंड उन्हें देते हैं जिनको और तल्लक वास्ता है। मेरे पास वो चीज़ नहीं है। अच्छा, मतलब कभी रब्ता भी नहीं हुआ? नहीं, राब्ता तो मेरा सबके साथ है, तल्लक वास्ता सबके साथ है, पर मेरे पास टूरिज़्म नहीं भेजते ये। यानी कि जो आवाम और मुतलका हकाम देख रहे हैं उनको चाहिए कि क्योंकि ये हमारे तारीख़ी जो सी हैं, ये विरसा है हमारा, तो यहाँ पर टूरिज़म ज़रूर भेजनी चाहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।